बूढ़ी माँ की 4 बातें अपने जीवन में सही से याद कर लो। कभी जीवन में गरीबी नहीं भोगनी पड़ेगी, ना ही आपस में घर परिवार में कभी बंटवारा होगा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मित्रों आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, आज का प्रसंग, आज की ये कहानी बड़ी ही मोटिवेट करने वाली है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी को पूर्ण अवश्य देखें, स्किप न करें, क्योंकि बड़ी मेहनत करने के बाद में इस वीडियो को हम आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। हर वीडियो में बड़ी मेहनत लगती है, तब आप तक जो भी अच्छी कहानियां होती हैं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, पुनः निवेदन करूंगा आपसे, कहानी शुरू करने से पहले कि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान और दर्शक बन करके आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य दबा देना, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप किसी भी ज्ञान से, किसी भी जानकारी से वंचित न रह सकें। हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्र और रिश्तेदारों में शेयर करें, प्यारी कमेंट अवश्य किया करें। मित्रों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक किसी नगर में एक सज्जन नाम का व्यक्ति रहता था। मित्रों, वो सज्जन जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव का था। उसके घर में एक पत्नी थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद में उसके घर में 3 पुत्र और 1 बेटी ने जन्म लिया। मित्रों, बड़ी मेहनत की उस बेचारे ने, उसकी पत्नी ने भी बहुत मेहनत की। अब धीरे धीरे जब वे बच्चे कुछ बड़े हुए, उन्हें पढ़ाया लिखाया, कड़ी से कड़ी मेहनत की। हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके किसी नौकरी में लग जाए। मित्रों, भले ही जीवन में कुछ न कर पाएँ माँ बाप, भले ही कोई तीर्थ यात्रा या दान पुण्य कर पाएँ या न कर पाएँ, यदि एक पिता ने अपनी औलाद के लिए पढ़ा दिया, उसे अच्छा स्थान ग्रहण करा दिया, तो मान लो उन्होंने सारे तीर्थ और पुण्यों का फल प्राप्त कर लिया। मित्रों, आज वो बेचारा सज्जन जो व्यक्ति था, उसके घर में 3 पुत्र थे, 1 बेटी थी। तो 3 पुत्रों में जो सबसे बड़ा लड़का था पढ़ने में बड़ा तेज था। बीच वाला लड़का पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था। वो घर पे जो भी कार्य होता था उसे करता था और भैंसें चराने के लिए ले जाया करता था। बहुत कोशिश करने के बाद फिर भी वो पढ़ने के लिए उद्यत नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। लड़का था वो भी पढ़ने में तेज था, यानी छोटा और सबसे बड़ा लड़का पढ़ने में तेज था और जो बीच वाला लड़का था वो पढ़ने में निल था, इसलिए वो पढ़ा ही नहीं। मित्रों, धीरे धीरे ये जब बड़े हुए तो जो दोनों लड़का पढ़े थे वे नौकरी में लग जाते हैं। एक लड़का इंजीनियर बन जाता है, एक पुलिस में लग जाता है। आज जब दोनों सरकारी नौकर बन गए तो उन माँ बाप को बड़ा ही खुशी हुई कि हमारे 2 पुत्र लग गए, एक रह गया है, इसका भी जीवन गुजर जाएगा। लेकिन उनके मन में टीस जरूर थी, एक चिंता जरूर थी, ये भी हमारा बालक पढ़ लेता तो ये भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता। हर माँ बाप का सपना होता है, चाहे पुत्र 4 हों, चाहे 2 हों, चाहे 1 हो, हर पुत्र को पढ़ाना चाहते हैं, हर पुत्र को अपने पैरों पे ही खड़ा करना चाहते हैं। मित्रों, जब धीरे धीरे कुछ समय बीता, जब उन सज्जन पे बुढ़ापा आया, जो सज्जन की पत्नी थी वो भी बुढ़ापे में आई हैं। क्या होता है कि एक दिन जो सज्जन थे वो अपनी बेटी की शादी करते हैं और बेटी की शादी करने के बाद में ख़त्म हो जाते हैं। और ख़त्म होने के बाद आज जब वो सज्जन ख़त्म हो गए, वो वृद्ध व्यक्ति ख़त्म हो गया, यानी जो 2 लड़का उसके सरकारी नौकरी में लग गए थे, एक लड़का बेचारा अनपढ़ था, अंगूठा छाप रह गया। आज जब माँ विधवा हो गई तो माँ अपने उस बच्चे से बहुत प्रेम करती है, बस यही सोचती रहती है पता नहीं क्या होगा, जब तक हमारे दोनों बच्चों की शादी नहीं होती है
तब तक तो इससे प्रेम करेंगे, यदि पत्नियां घर में आ गईं तो पता नहीं क्या करेंगी, इससे प्रेम करेंगी या न करेंगी, क्या होगा परमात्मा ही जाने। आज वो बूढ़ी माँ अपने बीच वाले बच्चे को देख देख करके बड़ी दुखी होती है, अपने पास में बैठा लेती है, सर पे हाथ फिराती है, कहती है बेटा तुम भी यदि पढ़ लेते तो शायद आज तुम भी सरकारी जॉब कर रहे होते। लेकिन वो बेटा माँ से कहता है माँ यदि मैं जॉब कर रहा होता तो फिर तुम्हारी यहाँ देखभाल कौन करता, तुम अकेली रह जाती। ऐसी बात सुनकर के आज उस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़ा ही प्रेम कर रहा है मेरा बेटा। क्या होता है, दोनों भाई जो जॉब में लगे हुए थे उनकी शादियां भी हो जाती हैं। जो अनपढ़ बेचारा था उसके बारे में वो सोचने लगी है माँ, उन दोनों बच्चों की तो शादी हो गई है, लेकिन इस बच्चे की भी शादी हो जाती कहीं से तो अच्छा रहता, ये भी जो भी करता वो करता रहता। मित्रों, किसी दिन हो सकता है वो माँ सोच रही है यदि मेरे प्राण निकल गए तो मेरे इस बच्चे का कोई नहीं है। आज जैसे तैसे करके उस अनपढ़ बच्चे की भी शादी कर लेती है माँ। अनपढ़ बच्चे की जब शादी की है तो घर में जो बहू आई है, बहू से वो बड़ा प्रेम करता है, लेकिन अपनी माँ से भी प्रेम करता है। वो प्रेम अपनी माँ से बिल्कुल कम नहीं कर रहा। मित्रों, एक दिन क्या होता है, जब घर में बंटवारे का नंबर आया, क्योंकि तीनों भाइयों की शादी हो गई। उधर जो नौकरी में लगे हुए थे, एक पुलिस में और एक इंजीनियर था, आज उनकी भी शादी हो गई, और उधर अनपढ़ था उसकी भी शादी हो गई। तो सोचने लगे अब बंटवारा होना चाहिए, हिस्सा बांट होना चाहिए। आज बुलाया गया कि आओ और बंटवारा करो। मित्रों, बैठ कर के चार पंचों के बीच में और बंटवारा होने के लिए तैयार हुआ तो जो अनपढ़ व्यक्ति था उससे कहा कि तुम बताओ क्या लेना चाहते हो। उसने जवाब दिया जो मेरे भाई मुझे दे देंगे मुझे वही स्वीकार है। मित्रों, ऐसी बात सुन के पांचों पंच कहते हैं हमें पहले ये बताओ तुम्हारे पास में है क्या क्या चीज़, कितनी संपत्ति है। तब बताया कि हमारे पास में 10 बीघा जमीन है और एक मकान है। बोले ठीक है। उस अनपढ़ व्यक्ति से कहा कि तुम बताओ, मकान है और 10 बीघा जमीन है, उसमें से तुम क्या लेना चाहते हो। जवाब दिया है जो 10 बीघा जमीन है उस 10 बीघा जमीन से 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों को जमीन दे दो, और जो मकान है, पंच कहते हैं क्या उस मकान को तुम लोगे। बोले नहीं, जो मकान है वो मकान मेरी बहन के नाम कर दो। फिर तुम क्या लोगे। पंच कहते हैं हाँ, फिर तुम क्या लोगे। एकदम से वो अनपढ़ व्यक्ति जो था वो कहता है मेरे लिए मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे पास मेरी बूढ़ी माँ रहेंगी, मैं अपने हिस्सा में अपनी माँ को लेता हूँ। मित्रों, ऐसी बात सबने सुनी तो आज सबका हृदय गदगद हो गया। जो बहन अपने दोनों सरकारी जॉब में जो भाई थे उनसे प्रेम अधिक किया करती थी, उससे नफरत माना करती थी। जो बेचारा अनपढ़ था, गंवार समझती थी, उससे कभी ठीक से बात भी नहीं करती थी। भाई आज अपनी बहन के लिए सारा मकान देने के लिए तैयार हो गया। आज बहन की आंखों से भी आंसू निकल आए। धन्य हो भैया, मैं तो अपने उस लालच में जाती थी, कभी तुम्हारे घर पे भी नहीं आती थी। उधर मुझे लालच था कि वो नौकरी वाले भाई हैं, मुझे दक्षिणा को ज़्यादा दे देंगे, लेकिन तुम्हारे पास में क्या होगा क्योंकि तुम अनपढ़ हो। लेकिन तुमने तो आज मुझे सब कुछ ही दे दिया। क्या है तुम्हारा अपनी बहन के लिए प्रेम और प्यार। आज वो बहन अपने भैया के गले से लग कर के बहुत रोई। मित्रों, ये होता है बहन और भाई का प्रेम। उधर भाई भाई का प्रेम होता है। वो दोनों भाई जो बंटवारा करने के लिए आए थे वो भी अपने भैया को गले से लगा करके कहने लगे अब हम बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने तो हमारे दिल को ही जीत लिया, तुमने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन स्वयं तुम माँ को ले रहे हो। माँ को भी अपने कलेजे से लगा लिया। माँ से कहा माँ अब हम भी तुम्हें दूर नहीं करेंगे। मित्रों, जो अनपढ़ था वो अनपढ़ ने आज सबकी आंखें खोल दी। उस समय बूढ़ी माँ ने 4 बातें बताई हैं। जवाब दिया है बच्चों, ये 4 बातें जिंदगी में याद रखना, कभी भी दुखी नहीं रहोगे, सुखी ही सुखी रहोगे, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता है।
मित्रों, जो बूढ़ी माँ ने 4 बातें बताई हैं, जो भी अपने जीवन में इन्हें ढालते हैं वो कभी गरीब नहीं बनते, वो अमीर ही रहते हैं, ना ही कभी उनमें बंटवारा होता है। बताया है उनसे कभी माँ लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती हैं। सुबह उठ कर के हमें पहले सोच क्रिया जाना चाहिए, उसके बाद में स्नान करना चाहिए, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए, उसके बाद में भोजन करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, स्नान करने के बाद पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भोजन करते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे सदैव खुश रहती हैं, उनका हमेशा भंडार भरे रखती हैं। नंबर 2 बताया उस बूढ़ी माँ ने, सुबह सुबह कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यदि कहीं लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है, वहाँ भी हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम वहाँ जाकर के लड़ाई में शामिल हो जाएंगे तो ऐसा बताया गया है कि जिस घर में लड़ाई होती है, कलह होती है, वहाँ से माँ लक्ष्मी किनारा कर जाती हैं, वो घर निर्धन हो जाता है। कभी भी हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुबह सुबह भोग विलास में लिप्त नहीं होना चाहिए। कभी भी हमें सहन नहीं करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मित्रों, ऐश और आराम नहीं करना चाहिए सुबह के समय। और बताया उस बूढ़ी माँ ने कि नंबर 4 कि सुबह सुबह हमें कभी भी उठ कर के दर्पण नहीं देखना चाहिए, शीशा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने हस्तरेखाओं के दर्शन करने चाहिए, यानी माँ पृथ्वी के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो हमेशा अमीर बने रहते हैं। मित्रों, बताया है सुबह सुबह माँ पृथ्वी के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, हस्तरेखाओं के दर्शन करने चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, मंत्र होता है, उस मंत्र के द्वारा ओम क्राग्रह वस्ते लक्ष्मी कर्मध्वे सरस्वती कर्मो लेत गोविंदा प्रभात ये कर दर्शनम। माँ पृथ्वी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। हे माँ पृथ्वी, आपसे ही हम अन्न जल अनेकों साधन सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, आप हमें क्षमा करना यदि कोई गलती हो जाए। मित्रों, जो लोग ऐसा करते हैं उनका जीवन हमेशा सुखमय व्यतीत होता है, धन धान्य से भंडार भरे रहते हैं, माता लक्ष्मी का उनके यहाँ निवास रहता है। ये बूढ़ी माँ की 4 बातें हमेशा हमें जीवन में याद रखनी चाहिए। यदि अमीर बनना है, कभी गरीब नहीं बनना चाहते हो तो। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी